अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो है वो बेसिकली ये पार्ट 4 वीडियो है टूथ डेवलपमेंट, जिसे ओडोंटोजेनेसिस भी कहते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें बड स्टेज और केप स्टेज मैंने पढ़ाया था। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, पहले जाके वो वीडियोस देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बेल स्टेज को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइक डेवलपमेंट ऑफ टूथ के कितने स्टेप्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूथ को ओडोंटोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है बड स्टेज, एंड उसके बाद आ जाती है हमारे पास केप स्टेज, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेल स्टेज। ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये इमेज मैंने इंटरनेट से ली थी, आप इस इमेज के थ्रू ना मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये देखिए, ये बर्ड स्टेज है, तो यहाँ पे जो है ना वो बर्ड की तरह शेप बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये देखें, ये केप की तरह जो है ना, इस तरह केप की तरह शेप बनाया हुआ है केप स्टेज में। और बेल स्टेज में इसका जो शेप है ना, वो आप देखें बिल्कुल बेल की तरह दिख रहा है। तो इसी वजह से जो है ना, वो इनका जो है हम नाम रखे गए हैं। बर्ड स्टेज में इसका बर्ड की तरह, और केप स्टेज में केप, और बेल स्टेज में बेल की तरह। तो आज की इस वीडियो में हम बेल स्टेज को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेल स्टेज को ना 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक अर्ली बेल स्टेज होता है, एक लेट बेल स्टेज होता है। फिर अर्ली बेल स्टेज को फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है मॉर्फो डिफरेंशिएशन में, हिस्टो डिफरेंशिएशन में। मतलब अर्ली बेल स्टेज में हमारे पास मॉर्फो डिफरेंशिएशन एंड हिस्टो डिफरेंशिएशन होती है। मॉर्फो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मतलब अपीयरेंस जो फिर मतलब होता है ना, आउटरिंग जो चेंज होता है, इसमें क्या होता है कि क्राउन का जो शेप होता है ना, वो हमारे पास डिटरमाइंड होता है। मतलब यहाँ पे डिसाइड होता है कि आइदर टूथ इंसाइजर करी टूथ जर्म में तो वो इंसाइजर बनाएगी, मोलर की टूथ जर्म में तो वो मोलर बनाएगी। मतलब जो किसका क्राउन पैटर्न कैसा होगा, वो यहाँ पे डिसाइड होता है कि ये टीथ इंसाइजर है तो टूथ जर्म इंसाइजर की है तो इंसाइजर बनेगा, और ये मोलर की है तो मोलर बनेगा। और ये सब कैसे होता है? ये सब डिफरेंट रेट ऑफ माइटोसिस की वजह से होता है। ओके, एंड अब बात करते हैं हम हिस्टो डिफरेंशिएशन की। आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, हिस्टो यानी कि टिश्यू की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टिश्यू डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि डेंटल पेपिला कहाँ से अराइज होता है, और इनर इनेमल एपिथेलियम पिछली वीडियो में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं। हिस्टो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि टिश्यू की डिफरेंशिएशन हो रही होती है, जिसमें हमारे पास डेंटल पेपिला जो है वो डिफरेंशिएट होकर ओडोंटोप्लास्ट बनाता है, और ओडोंटोप्लास्ट आगे जाके हमें पता है कि क्या बनाता है, डेंटिन बनाता है। ठीक है, डेंटिन बनाता है ये। और उसके बाद इनर इनेमल एपिथेलियम डिफरेंशिएट होकर अमीलोब्लास्ट बनाता है, और अमीलोब्लास्ट आगे जाके हमारे पास इनेमल बनाता है। ठीक है, तो एंड लेट बेल स्टेज में हमारे पास क्या होता है? लेट बेल स्टेज में हमारे पास हार्ड टिश्यू और फॉर्मेशन होती है, और उस हार्ड टिश्यू में सीमेंटम वगैरह रूट, लाइक यहाँ पे क्या होता है कि रूट फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है, मिनरलाइजेशन होती है। इसको हम फर्दर आगे पढ़ते हैं। बेल स्टेज तक हमारे पास जो इनेमल ऑर्गन होता है ना, उसकी 4 लेयर्स हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है आउटर इनेमल एपिथेलियम। आउटर इनेमल एपिथेलियम के बाद हमारे पास आती है स्टीलेट रेटिकुलम, एंड उसके बाद आती है स्ट्रेटम इंटरमीडियम। स्ट्रेटम इंटरमीडियम, और उसके बाद आती है इनर इनेमल एपिथेलियम। इनर इनेमल एपिथेलियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जो है ये डिफरेंशिएट होगी अमीलोब्लास्ट में, एंड देन वो हमारे पास इनेमल की फॉर्मेशन करेगी। और जो आउटर इनेमल एपिथेलियम में ये हमारे पास इन सबको हम इनमें हिस्टो क्या डिफरेंशिएशन आती है बेल स्टेज में, इसको वन बाय वन करके हम समझेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे होता है, तो ये देखें, ये हमारे पास आउटर इनेमल एपिथेलियम है, और यहाँ पे स्टीलेट रेटिकुलम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इनर इनेमल, सॉरी, स्टीलेट रेटिकुलम के बाद स्ट्रेटम इंटरमीडियम है, और स्ट्रेटम इंटरमीडियम के बाद इनर इनेमल एपिथेलियम है। तो इस तरह आप समझे। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास डेंटल लैमिना है। तो दिस वन इज डेंटल लैमिना,
और डेंटल लेमिना के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये आउटर इनेमल एपिथेलियम है, और ये वाली जो लाइटिश कलर में व्हाइट के बाद वाला जो कलर है ये इनर इनेमल एपिथेलियम है, और ये डार्किश जो कलर है ये स्ट्रेटियम इंटरमीडियम है, और उसके बाद स्टीलेट रेटिकुलम है। तो इस बेल स्टेज तक लाइक आउटर इनेमल एपिथेलियम, इनर इनेमल एपिथेलियम, स्ट्रेटियम इंटरमीडियम और स्टीलेट रेटिकुलम में क्या क्या चेंजेस आती है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इनकी हिस्टोलॉजी में क्या डिफरेंस आता है ऑल दिस। तो सबसे पहले हम आउटर इनेमल एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है ना वो हाई होता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनील्स जो होती है ना वो इतनी ज्यादा जो है वो डेवलप नहीं होती, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी फ्यू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इतनी ज्यादा नहीं होते। और जो गोल्जी होता है ना वो भी पुअरली डेवलप होता है, पुअरली जो होता है ना वो डेवलप्ड होता है गोल्जी हमारे पास। और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होते हैं ना वो हमारे पास फ्यू होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। ओवरऑल अगर देखें तो इसमें ऑर्गेनील्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं और बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इससे जाके आगे ऐसा कुछ खास बनना लाइक नहीं है। जैसे इनर इनेमल एपिथेलियम आगे जाके डिफरेंशिएट होगी और अमीलोब्लास्ट बनाएंगे और उससे इनेमल बनेंगे। और नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास स्ट्रेटियम रेटिकुलम। और स्ट्रेटियम रेटिकुलम में जो भी ऑर्गेनील्स होते हैं नॉर्मल होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल किसी सेल की प्रोफाइल होती है ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अब जो स्ट्रेटियम रेटिकुलम है ना, देखिए जैसे आउटर इनेमल एपिथेलियम है और उसके बाद जो है वो स्ट्रेटियम रेटिकुलम होता है। तो ये जो आउटर इनेमल एपिथेलियम है और स्ट्रेटियम जो वो ये हमारे पास स्ट्रेटियम रेटिकुलम है, ये आपस में जो ज्वाइन होते हैं ना, ये ज्वाइंट होते हैं आपस में डेस्मोसोम्स के थ्रू। किसके थ्रू? इनका जो जंक्शन होता है वो डेस्मोसोम्स के थ्रू आपस में जो है ज्वाइंट होते हैं। और स्ट्रेटियम रेटिकुलम जो आपस के सेल में ज्वाइन होते हैं वो भी डेस्मोसोम्स के थ्रू होते हैं। आई अगेन रिपीट कि जो हमारे पास आउटर इनेमल एपिथेलियम और स्ट्रेटियम रेटिकुलम है वो आपस में जो ज्वाइंट होते हैं वो डेस्मोसोम्स के थ्रू होते हैं। स्ट्रेटियम रेटिकुलम के जो आपस के सेल होते हैं ना एक दूसरे जो मतलब आपस में जो सेल्स होते हैं वो भी डेस्मोसोम्स के थ्रू ही अटैच होते हैं। अब हम आते हैं जो है वो स्ट्रेटियम इंटरमीडियम की तरफ। अब स्ट्रेटियम इंटरमीडियम में ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेट सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे इस स्टेज में हमें अल्कलाइन फॉस्फेट मिलता है, और हमें पता है कि अल्कलाइन फॉस्फेट जो है वो मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है ये असिस्ट करता है अमीलोब्लास्ट को, ताकि बेसिकली हमारे पास क्या हो, इनेमल की फॉर्मेशन हो। तो अब हम पढ़ेंगे इनर इनेमल एपिथेलियम। अब जो इनर इनेमल एपिथेलियम की सबसे पहले हम नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मली इसमें क्या होता है, देन हम देखेंगे कि जो बेल स्टेज में इसकी क्या डिफरेंशिएशन आती है। अगर नॉर्मली देखें तो ये एक अमीलोब्लास्ट है, आपको ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है नज़र आ रहा है। तो ये जो सर्कल वाला है ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और ये जो है वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद ये जो है वो हमारे पास होता है गोल्जी। ये क्या है हमारे पास, ये गोल्जी है। और ये हमारे पास कुछ टोनोफ्लेमेंट्स होते हैं। और ये वाला जो है, ये एक बात याद रखना कि इनर इनेमल एपिथेलियम का ये जो नॉर्मली अमीलोब्लास्ट का है ये हमारे पास जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होता है। अब ये इनर इनेमल एपिथेलियम की नॉर्मली सेल्स की जो है वो प्रोफाइल थी। अब हम पढ़ेंगे कि बेल स्टेज में इनर इनेमल एपिथेलियम की क्या डिफरेंशिएशन होती है और क्या होता है। तो ये मैंने अमीलोब्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जो कि हमारे पास बेल स्टेज में लाइक इसमें जो चेंजिंग आती है। यहाँ पे जो था हमारे पास वो सेंटर पे न्यूक्लियस था, लेकिन इसका देखेंगे तो न्यूक्लियस, ये वाला जो सर्कल है वो आपको जो है वो न्यूक्लियस शो हो रहा है। ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये वाला आपका जो है वो न्यूक्लियस है जो कि बेसल साइड पे जो है वो शिफ्ट हो गया है। उसके बाद ये आपका जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये आपका जो है वो गोल्जी है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर देखें ना हम तो बिल्कुल सीक्रेशन का जो मैट्रिक्स ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो सीक्रेट करता है ना अमीलोब्लास्ट, बिल्कुल उसकी तरह प्रोसेस की तरह अरेंज हो गया है। जैसे न्यूक्लियस जो है वो लाइक प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए जो मैसेज देता है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलेशन होगी, गोल्जी में जाके जो प्रोटीन है उसकी मॉडिफिकेशन होगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होगी, और वहाँ से यहाँ से जो है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की
सीक्रेशन होगी इस सरफेस पे, ये जो हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन सरफेस है। फिर यहाँ से हमारे पास जो है वो लाइक अमीलोब्लास्ट जो है वो इनेमल की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल के बारे में। तो जो डेंटल पेपिला है ये उसका मैंने डायग्राम बनाया है। ये इनके सेल्स होते हैं और इनके बीच में कोलेजन फिब्रिल्स होता है, और डेंटल फॉलिकल के भी ये सेल्स हैं और इनके बीच में कोलेजन फिब्रिल होता है। अब डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल्स दोनों ही जो है वो बेसिकली एक्टोमीसेनकाइमल ओरिजिन है। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डेंटल पेपिला के ये जो दो सेल्स हैं इनके दरमियान जो कोलेजन फिब्रिल होता है ना, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, और डेंटल फॉलिकल के सेल्स के बीच में कोलेजन फिब्रिल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब डेंटल पेपिला से एज यू नो कि आगे जाके हमारे पास जो है वो हाँ, तो डेंटल पेपिला से आगे जाके हमारे पास डेंटिन बनेगा और पल्प बनेगा, और डेंटल फॉलिकल को हम डेंटल सैक भी कहते हैं। यहाँ से आगे जाके जो है सीमेंटम बनेगा, पीडीएल बनेगा और एल्वुलर बोन बनेगा। ठीक है, रिमेनिंग अब हमारे पास लेट बेली स्टेज रहता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके और आंसर टाइप कीजिएगा, उसके बाद 3 गिनने के बाद मैं राइट ऑप्शन बता दूँगी। तो चलो, अब ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द इनर इनेमल एपिथेलियम ड्यूरिंग द बेली स्टेज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बेली स्टेज पे इनर इनेमल एपिथेलियम क्या करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। इनर इनेमल एपिथेलियम जो है ना वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। वो क्या करता है, इनर इनेमल एपिथेलियम डिफ्रेंशिएट होता है हमारे पास अमीलोब्लास्ट में। अब हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट आर बोथ मॉर्फो डिफ्रेंशिएशन हिस्टो डिफ्रेंशिएशन ऑब्जर्व मोस्ट प्रोमिनेंटली। बहुत आसान है कि किस स्टेज पे हमारे पास मॉर्फो डिफ्रेंशिएशन हिस्टो डिफ्रेंशिएशन दोनों होती हैं, और ये जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे प्रूफ के टाइम में भी आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बेल स्टेज। और थर्ड है कि स्ट्रेटम इंटरमीडियम का बेल स्टेज के दौरान क्या फंक्शन होता है। तो इस मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट ज़्यादा होता है जो कि मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बी है कि ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द अमीलोब्लास्ट एंड असिस्ट इन इनेमल मिनरलाइजेशन। ये असिस्ट करता है अमीलोब्लास्ट को इनेमल की मिनरलाइजेशन करने में। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जितना भी रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमें इस वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।